अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड बिगिनर सीरीज़। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम चीज़ सीखेंगे वो है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस एक ऐसा फीचर है एंड्रॉयड के अंदर जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। हमारी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जनरेट करती हैं और हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से जो यूज़र हमारे नोटिफिकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है हम इस चीज़ को भी अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नोटिफिकेशन आज के लेक्चर में सिंपल एक नोटिफिकेशन जनरेट करके देखेंगे। बाकी नेक्स्ट जो है एंड्रॉयड के लेटेस्ट अभी जो वेरिएंट्स आए हैं नोटिफिकेशन की काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है। तो नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स में हम इस नोटिफिकेशन के टॉपिक को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो गाइस ये हमारे पास नोटिफिकेशन के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि नोटिफिकेशन जो होता है वो हमारी एप्लीकेशन का जो नॉर्मल यूज़र इंटरफेस होता है उससे बाहर जो है वो शो होता है, डिस्प्लेड आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल ऐप यूज़र इंटरफेस। आपने कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो नोटिफिकेशन कभी भी हमारी एप्लीकेशन के इंटरफेस के ऊपर नहीं आता। वो अलग ऊपर एक स्टेटस बार होता है, उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन वो शो होता है। दूसरा ये है कि जब भी नोटिफिकेशन के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, उसके ऊपर टैप करेंगे या कैंसिल करेंगे, तो वो हमारी एप्लीकेशन का कोई ना कोई स्पेसिफिक पार्ट या स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन जो है वो कॉल करेगा या फंक्शन जो है वो एक्शन में लेके आएगा। थर्ड ये है कि जिस टाइप की एप्लीकेशन होगी उस टाइप का नोटिफिकेशन हो सकता है, उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैसेजिंग ऐप है जो वो जो भी मैसेज शो करवाएगी वो इनबॉक्स टाइप की मैसेज नोटिफिकेशन होंगे। गैलरी एप्लीकेशन होगी या इंस्टाग्राम एप्लीकेशन होगी, ये जिस तरह की नोटिफिकेशन शो करवाती हैं इनको हम जो है वो बिग पिक्चर नोटिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में कोई भी बंदा आपको पोस्ट करता है नोटिफिकेशन, उसको जब आप स्वाइप डाउन करेंगे तो एक बड़ी पिक्चर शो होती है। तो वो नोटिफिकेशन के टाइप्स इनको हम आने वाली एक वीडियोज़ में देखेंगे। सेकंड लास्ट ये है कि नोटिफिकेशन के अंदर आप किसी भी विषय को जो है वो इंडिविजुअली उसके साथ कोई ना कोई एक्शन एसोसिएट कर सकते हैं। और लास्ट ये है कि नोटिफिकेशन हमारे यूज़र की लॉक स्क्रीन के ऊपर भी शो होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मेरा एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है, इसमें मेरे पास दो एक्टिविटीज़ हैं। ये मेरी मेन एक्टिविटी है और ये दूसरी मेरी टारगेट एक्टिविटी है। ये वो एक्टिविटी है जब यूज़र मेरे नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेगा तो मैं ये जो एक्टिविटी है ये ओपन करूँगा, ये एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। तो मेन एक्टिविटी में मेरे पास एक बटन है और उस बटन के ऊपर एक क्लिक है, हैंडल लगा हुआ है BTN क्लिक। इस बटन के ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा तो मैं एक नोटिफिकेशन जनरेट करूँगा और जब यूज़र उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो मेरे टारगेट एक्टिविटी के ऊपर चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए प्रोग्रामिंग कन्वेंशन या मेथड हम वो यूज़ करेंगे जिसको बिल्डर कन्वेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिल्डर का क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा बिल्डर। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि मैं नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ना कि बिल्डर का। दूसरा ये है कि नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिल्डर के ऊपर यहाँ पे आपको जो है वो लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये काम नहीं करेगा। तो पहला मैं आपको बताता हूँ कि डॉट बिल्डर इसका क्या मतलब है। नोटिफिकेशन को मुझे जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो तो नोटिफिकेशन कम्पैक्ट का चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि डिज़ाइन सपोर्ट लाइब्रेरी किस तरीके से हमने ऐड करनी है। डिज़ाइन लाइब्रेरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि फ़र्ज़ करें मैं अभी ये जो एप्लीकेशन है ये डिज़ाइन कर रहा हूँ एंड्रॉयड नगेट के लिए, यानी कि 25 API के लिए। लेकिन मैं एंड्रॉयड 4 या एंड्रॉयड 5 या एंड्रॉयड 6 API लेवल की किसी डिवाइस के ऊपर भी मेरी एप्लीकेशन जब रन होगी तो नोटिफिकेशन उन डिवाइसेस के हिसाब से उसी तरीके से शो होगा जैसे मैंने डिज़ाइन किया होगा। ये हमें जो फीचर है ये हमें कम्पैक्ट लाइब्रेरी की वजह से मिलता है। लाइक आप देख सकते हैं कि मेरी एक्टिविटी भी सिंपल एक्टिविटी नहीं, ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी है। इसका ये मतलब है कि अगर मेरी ये एप्लीकेशन जिस टारगेट एसटी के लिए मैंने बनाई है उससे किसी लोअर एसटी के ऊपर भी चलेगी तो फिर भी मेरी एप्लीकेशन जो है वो इसी तरीके से बिहेव करेगी जैसे उसको करना चाहिए, क्रैश नहीं होगी। तो उसके लिए मिनिमम जो एपीआई लेवल है वो है 4.1। 4.1 से नीचे है ये भी नहीं जाती, लेकिन 4.1 तक ये सारे जितने भी फीचर्स हैं वो काम करते हैं। तो 4.1 से नीचे तो आजकल हमें कोई डिवाइस भी नहीं मिलती। तो बिल्डर का मतलब ये है ऑब्जेक्ट तो मुझे नोटिफिकेशन का चाहिए, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको पता है हमारी एप्लीकेशन के जो यूज़र इंटरफेस होता है उससे बाहर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आपको पता है कि हमारी एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस से बाहर नज़र आता है। वो एरिया हम नहीं कंट्रोल, हमारी एप्लीकेशन नहीं कंट्रोल कर रही होती बल्कि वो एरिया सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी सिस्टमेटिकली प्रोग्रामिंग होती है। लाइक नोटिफिकेशन आईडी कब उसको जनरेट करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है। अगर एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल नोटिफिकेशन जनरेट करती है तो कैसे उनको इकट्ठे करना है, जो लेटेस्ट फीचर्स में वेरिएंट में एंड्रॉयड के वेरिएंट्स में आप देखते हैं। तो खैर उससे बेहतर है कि हमें सिंप्लीफाइड जो है वो कह लें कि प्रोग्रामिंग इंटरफेस दिया गया, हम कुछ पैरामीटर सेट करते हैं और ये बिल्डर मेथड हमें जो है वो
नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर देता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना शायद मैंने आपको बता दिया। तो आप सिंपल ये रखें कि नोटिफिकेशन के जो बिल्डर है ऑब्जेक्ट है, इस बिल्डर ऑब्जेक्ट का एक मेथड है डॉट बिल्ड। जैसे ही हम डॉट बिल्ड कॉल करेंगे तो वो हमें हमारे पैरामीटर्स के मुताबिक नोटिफिकेशन रिटर्न कर देगा। दूसरा आपने देखा कि यहाँ पे लाइन आ रही है और जो लिखा हुआ है कि बिल्डर इज डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का प्रोग्रामिंग वर्ड में मतलब होगा, ये ऑप्शन आपको पता होगा कि ये फीचर काम तो करेगा लेकिन इसका बेस्ट अल्टरनेटिव मौजूद है और हमें रिकमेंडेशन ये होती है कि उसी को यूज़ किया जाए। और ये अब हम उसी को यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये एरर क्यों आया है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में मैं मॉड्यूल ऐप के ग्रेटल डॉट बिल्ड फाइल में जाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो कंपाइल एस टी के वेरिएंट और टारगेट एस टी के वेरिएंट है वो 26 है। मीन्स मैं एंड्रॉयड ओरियो उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो एंड्रॉयड ओरियो के लिए जो नोटिफिकेशन क्रिएट करने का प्रोसेस है वो एंड्रॉयड 7 और उससे लोअर डिवाइसेस के हिसाब से थोड़ा सा चेंज है, इसलिए ये मैं क्लासेस यूज़ नहीं कर सकता। तो अभी मैं इसको दोबारा 25 पे जो है वो चेंज कर देता हूँ। जब मैं इसको 25 पे चेंज करूँगा तो मुझे नीचे अपनी डिज़ाइन ऐप कम्पैक्ट और जो मेरी डिज़ाइन सपोर्ट है इनके वेरिएंट्स को भी 25 के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। इनको मैं चेंज करके सिंक कर देता हूँ। तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 25 एस टी के को टारगेट कर रहा है। तो अब मेरी ये जो क्लासेज हैं वो काम करेंगी। एंड्रॉयड ओ के लिए भी हम इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। तो ये तो हो गया मेन नोटिफिकेशन। अब बिल्ड कोई भी नोटिफिकेशन हो उसमें मिनिमम 3 पैरामीटर सेट करना ज़रूरी होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है स्मॉल आइकन। तो आप कोई भी आइकन जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिल वक्त जो है वो अपनी एप्लीकेशन का जो लॉन्चर आइकन है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे कंटेंट टाइटल सेट करना होता है। और थर्ड नंबर पे सेट कंटेंट टेक्स्ट। ये हो गया मेरे पास, मेरा नोटिफिकेशन रेडी है। ये 3 जो पैरामीटर्स हैं ये हर सूरत जो है वो करने किसी भी नोटिफिकेशन के लिए ये 3 पैरामीटर्स होना ज़रूरी हैं। मैक्सिमम आप काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं, तो लेकिन ये मिनिमम 3 होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। इसके बाद हमने एक काम करना है। हमने ये करना है कि हम ये चाहते हैं कि जब हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक हो तो यूज़र दूसरी एक्टिविटी की तरफ नेविगेट कर जाए। तो ये डेफिनेटली आपको पता है कि एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के लिए जाने के लिए हम इंटेंट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं जाऊँगा इस एक्टिविटी से टारगेट एक्टिविटी डॉट क्लास पे। लेकिन ये हमारा जो ये नॉर्मल इंटेंट है, ये जैसे ही हम इस इंटेंट को कॉल करते हैं ये उसी वक्त ही एक्शन में आ जाता है, यानी कि इसके अंदर जो एक्शन होता है वो उसी वक्त परफॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो इंटेंट चाहिए वो पेंडिंग इंटेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा नोटिफिकेशन जब जनरेट होगा उसके कितनी देर बाद यूज़र जो है वो इंटेंट जो है वो कॉल करेगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि यूज़र हो सकता है घंटे बाद हमारे नोटिफिकेशन के जनरेट होने के घंटे बाद नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करे। तो वो जो टाइम होगा उतनी देर के लिए हमारा इंटेंट जो है वो पेंडिंग में रहेगा, इसलिए इसको हम पेंडिंग इंटेंट कहते हैं। तो हम एक पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करेंगे। पेंडिंग इंटेंट पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी इसका एक मेथड है, वो मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा जिसमें मैं इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा। रिक्वेस्ट को और आप कुछ भी रख लें लाइक 1 2 3। नेक्स्ट हमें एक इसको इंटेंट देना है, वो इंटेंट जो पेंडिंग करवाना चाहते हैं हम। तो हमारा मेन इंटेंट वही इंटेंट है। और एंड पे जो है वो कोई भी आप फ्लैग दे सकते हैं लाइक पेंडिंग इंटेंट डॉट। मैं यहाँ पे फ्लैग कैंसिल करंट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक होगा ये वाला इंटेंट कॉल हो जाएगा। लेकिन यही इंटेंट अगर एक से ज़्यादा दफ़ा पेंडिंग में पड़ा हुआ, लाइक हमारा एक ही नोटिफिकेशन 3 दफ़ा जो है वो यूज़र ने जनरेट एप्लीकेशन जनरेट किया हुआ है। इसके एग्जांपल इसी तरीके से कि फेसबुक के ऊपर आपको एक दफ़ा नोटिफिकेशन आए तो वो नोटिफिकेशन आपको शो होगा, लेकिन 2 3 दफ़ा नोटिफिकेशन आए तो वो उन तीनों में से किसी एक भी नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करें तो आप फेसबुक के एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन की एक्टिविटी के ऊपर ही जाएंगे। तो वहाँ पे ये फ्लैग यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एक भी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें तो बाकी इंटेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन दो ने भी आपको नोटिफिकेशन एक्टिविटी के ऊपर ही लेके जाना था। तो ऑलरेडी आप उस नोटिफिकेशन की एक्टिविटी के ऊपर हैं, तो दूसरे 2 नोटिफिकेशन को सिस्टम में रखने का मकसद नहीं है। तो ये फ्लैग हम यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट जो है मैंने एक नोटिफिकेशन मैनेजर को कॉल करना है। गेट सिस्टम सर्विस कर लेंगे इधर, और नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो गेट कर लेंगे, और साथ ही इसको मैं कास्ट कर लूँगा नोटिफिकेशन मैनेजर में, मैनेजर डॉट नोटिफाई। अब ये वो मेथड है, जैसे इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो सिस्टम की तरफ हमारा जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हमें एक आईडी पास करनी पड़ती है, ये एक यूनिक आईडी होती है हर नोटिफिकेशन की। ये इसी तरीके से आप कह सकते हैं जैसे एक डेटाबेस में प्राइमरी की होती है, हमारी पूरे एंड्रॉयड सिस्टम में हमारे इस नोटिफिकेशन की ये आईडी होगी जो हमारा एंड्रॉयड सिस्टम हमारे नोटिफिकेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब मेरे नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक हो, न्यू एक्टिविटी ओपन हो जाए लेकिन मेरा नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाए, तो एंड्रॉयड नोटिफिकेशन मैनेजर को मैं ये वाली नोटिफिकेशन आईडी दूंगा कि वो वाला नोटिफिकेशन जो इस आईडी के साथ जनरेट किया था उस नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दो। तो वो आईडी जो है वो मैंने ऑलरेडी एक प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट में मैंने यहाँ पे इसको फाइनल भी कर देता हूँ। ये मेरी नोटिफिकेशन आईडी है, तो ये मैं आईडी कर दूंगा। एक चीज़ ये होगी, पहला मैंने अपना पैरामीटर पास कर दिया, सेकंड नंबर पे मुझे नोटिफिकेशन जो है वो सेंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्डर डॉट बिल्ड करता हूँ, तो ये मेरा नोटिफिकेशन क्रिएट हो जाएगा। बल्कि मैं आप लोगों के आसानी के लिए ये करता हूँ, मैं नोटिफिकेशन का बिल्डर डॉट बिल्ड। अब इस बिल्ड मेथड ने जितनी भी मैंने बिल्डर के अंदर प्रॉपर्टी सेट की हैं उन सबको यूज़ करते हुए एक नोटिफिकेशन मुझे सब्जेक्ट में दे दिया, और वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा नोटिफिकेशन। तो अब जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली रन हो रही है। तो मैं जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि मेरे सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन जनरेट हो गया। जैसे मैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड में प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लिक करने की वजह से मुझे अपने इंटेंट के ऊपर जाना चाहिए था। सॉरी, मैंने इंटेंट भी क्रिएट किया, पेंडिंग इंटेंट भी क्रिएट किया, लेकिन मैंने अपने बिल्डर ऑब्जेक्ट को ये पेंडिंग इंटेंट नहीं दिया। यहाँ पर प्रॉब्लम मिस्टेक है। तो बिल्डर डॉट सेट कंटेंट इंटेंट, ये आपने देखा ना, अब जो कंटेंट है उसका इंटेंट मैंने सेंड करना और इसको पेंडिंग इंटेंट मैंने। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, इस टाइम ये काम करेगा। ये मेरा नोटिफिकेशन जनरेट हो गया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं अपनी जो रिजल्ट टारगेट एक्टिविटी थी इसके ऊपर मैं चला गया हूँ। लेकिन अभी आपने एक चीज़ देखी है कि जैसे मैं टारगेट एक्टिविटी के ऊपर चला गया उस नोटिफिकेशन को सिस्टम से रिमूव होने देना चाहिए था, लेकिन ये रिमूव नहीं हुआ। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करता हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अपनी टारगेट एक्टिविटी के ऊपर गया हूँ, मैंने अब करना ये है कि यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन मैनेजर को ये बताना है कि जिस नोटिफिकेशन की वजह से मैं इस एक्टिविटी के ऊपर आया हूँ उस नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दो। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इन सारी चीज़ों को, नोटिफिकेशन को मैनेज करने के लिए नोटिफिकेशन मैनेजर एक नोटिफिकेशन आईडी यूज़ करता है। तो वो आईडी हमें खुद देनी पड़ती है, वो नोटिफिकेशन आईडी मैंने इधर दी हुई है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आईडी मुझे दूसरी एक्टिविटी में कैसे मिलेगी, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। मैं अपने इंटेंट के साथ पुट एक्स्ट्रा और यहाँ पे की लिखूँगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन आईडी, ये हो गया। और सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस एक्टिविटी में मुझे आईडी को क्या लेते हैं, इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा डिफॉल्ट 0। तो एक मिनट, जी ठीक है। अब क्या होगा कि मेरी ये वाली नोटिफिकेशन आईडी मेरे इस इंटेंट के साथ पैक हो जाएगी। वो टेक्स्टा में आपको पता हम डेटा जो है अपना सेट करते हैं, और वो जैसे ये इंटेंट मुझे मेरे इंटेंट मेरे नोटिफिकेशन के थ्रू मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर लेके जाएगा। तो उस एक्टिविटी के ऊपर मैं उस इंटेंट की नोटिफिकेशन की मैंने वैल्यू ले लूँगा और यहाँ पे अगेन नोटिफिकेशन मैनेजर को लेके और सॉरी मैनेजर डॉट कैंसिल, और यहाँ पे मुझे सिंपल आईडी पास करनी है, तो वो मैंने पास कर दी। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा।
मेरा नोटिफिकेशन जनरेट हो गया, मैंने क्लिक किया। अब देखो मैं टारगेट एक्टिविटी के ऊपर तो चला गया और मेरा नोटिफिकेशन भी सिस्टम से सक्सेसफुली जो है वो रिमूव हो चुका है। सो गाइस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।